अंबिकापुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। घटना अग्रसेन चौक के कुंडला सिटी की है, जहां एक महिला फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली है। जानकारी सामने ये आ रही है कि आए दिन पति और पत्नी के बीच विवाद होता रहा था। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी ने पति को फोन कर किसी कार्यक्रम में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पति ने मना कर दिया और जब शाम को पति अपने बच्चों को ट्यूशन से लेकर घर पहुंचा तो पत्नी फांसी के फंदे पर झूल रही थी। वहीं इस मौत के बाद मृतक महिला के पति और मायके वालों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महिला का पति जहां पत्नी के मायके वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं मायके वाले पति को हत्यारा बता रहे हैं। पति का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुरालियों ने उसकी पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया था। हर दिन पत्नी को फोन पर परेशान करना और कहीं भी जाना तो पत्नी को अपने साथ ले जाना उनकी आदत बन चुकी थी। यही नहीं, हर छोटी से छोटी बात के लिए उसकी पत्नी को फोन करके परेशान किया जाता था। से ही झूठा आरोप लगाना, शादी के दिन से ही कभी भी बेटी को विदा करने के बाद सुख से जीने ही नहीं दिए। नियमित रूप से फ़ोन कर करके परेशान करना, उसके निजी जीवन में ताक झांक करना, यहाँ तक कि ये जानकारी तक लेना कि तुमने घर में सब्जी क्या बनाई है और कितनी बनाई है। उसके अलावा कहीं भी जाना, साथ में ले जाना, उसको मजबूर करना वो काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान करना। लेकिन मेरे को किसी पे आरोप नहीं लगाना। मैंने तो अपनी पत्नी को खो दिया। कल कुछ नहीं हुआ, मैं कोर्ट में अपने काम से व्यस्त था। 4 बजे मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि अग्रवाल सभा का प्रोग्राम है, मेरे को जाना है। मैंने उसको मना कर दिया कि आज नहीं जाना है कहीं। उसके बाद उसने मुझे घर बुलाया। उसके 3-4 बार कॉल करने पे जब मैं घर गया अपने 4:30 बजे लगभग, तो मेरे से बोली कि नहीं मेरे को जाने दो। बोला अच्छा नहीं लगता है, तुम रोज़ पूजा पाठ के चक्कर में कहीं ना कहीं जाती रहती हो, नहीं जाना रहता है तो तुम्हारी मम्मी तुमको फ़ोन कर करके बुला लेती है, आज मत जाओ, अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ कहीं जाना। उसी में हम लोग थोड़ी सी बहस हुई। फिर बोला मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं फ़ोन पर ही बता दिया था कि मैं नहीं जाना है आज करके। मैं अपना कोर्ट चलाया। कोर्ट में अपना वापस तहसील आ गया। तहसील में मेरे पास फिर अलंकार मंदिर से फ़ोन, अलंकार ज्वेलर से फ़ोन आया सदर रोड वालों का, उनके पास वापस आया, उनसे मुलाकात किया। फिर मेरे पास 5:30 बजे लगभग मेरे बच्चों का फ़ोन आया कि पापा कोचिंग से हम लोगों को लेने आ जाओ, क्योंकि मैं मार्केट में ही था। मैं बच्चों को वहाँ कोचिंग से लिया, बच्चों को घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद बच्चों को दूध देने के लिए जब उसको ऊपर बोलने गया तो देखा कि वो फंदे से लटक रही थी। तो वहीं दूसरी ओर मृतका के मायके वालों ने पति को ही उनकी बेटी का हत्यारा बनाया है और कहा है कि पति ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि शरीर और गले पर चोट के निशान हैं। उसके सास ससुर भी उनकी बेटी को तंग करते थे। किस शिकायत की थी और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मरी हुई। तो जब हमने उनके फ़ोन पे कॉल किया, जब हमको यकीन नहीं हुआ, तो इनकी बेटी ने परी संप्रिया ने, जिनकी उम्र 11 साल है, जो मेरी नतनी है, उसने फ़ोन उठाया और उसने कहा, वो बेटा नाती हमारा प्रखर 9 साल का, उन्होंने कहा कि माँ अंदर काम कर रही है, मैं 5 मिनट में उनसे बात कराती हूँ। जबकि वो उस समय गुजर चुकी थी और उनका भी इन्होंने शामिल होगा इसमें क्या? जी, इनमें उसकी सास द्वारा 4:30 बजे कुंडला सिटी में, आप जाके छानबीन कर सकते हैं, वहाँ की दाइयों द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि उसकी सास उसको मार रही थी। सास में बहुत झगड़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा रोल इसमें उसकी सास का और दामाद अंशुल का और देवर अंकित का और उसके ससुर का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमीना उसका ससुर और उसकी सास है। सारा खेल उनका रचा हुआ है। प्री प्लानिंग से ये काम था, जिसकी छानबीन आप कुंडला सिटी में जाके कर सकते हैं। आपको बता दें कि पति अंशुल सापरिया पेशे से वकील है और 12 साल पहले ही उनकी शादी संध्या सापरिया से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता था। लिहाजा मौत की असली वजह क्या है, इसको लेकर पुलिस की जांच चल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबिकापुर से प्रकाश इक्का की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।